हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द सेकंड सेशन ऑफ डेली गाइडेंस प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में हम लोग आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारा टारगेट है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 23। एब्सोल्युटली फ्री इनिशिएटिव है, आपको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं करना है। एंड फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं डे 2 के टारगेट्स आपको दूंगा। बट फ्रेंड्स, हमारा ये जो इनिशिएटिव है इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट डेली टारगेट्स, ये कंप्लीट पैकेज है। यूपीएससी प्रिपरेशन के जितने भी एस्पेक्ट हैं वो सारे एस्पेक्ट हम लोग इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। आज के इस सेशन में मैं डेली टारगेट्स के अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि आप एनसीईआरटी का यूज़ किस तरह से कर सकते हो टू इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग। मेंस में किस तरह से यूज़ कर सकते हो एनसीईआरटी का, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो एडिटोरियल्स आते हैं उसके नोट्स किस तरह से बनाने हैं। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इट्स अ कंप्लीट पैकेज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आज का फर्स्ट टारगेट आपका क्या होगा। तो देखो, कल के सेशन में मैंने आपको टारगेट दिया था कि सिलेबस कर लो, स्ट्रेटजी कर लो एंड एनालिसिस देख लो। आई होप आप सबने किया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कितने लोगों ने टारगेट पूरा किया। आज का आपका फर्स्ट टारगेट होगा क्लास 7 की एनसीईआरटी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट नंबर 2 और इसको करने में आपको 4 आवर्स लगेंगे। ठीक है, तो कल आपने 3 आवर्स दिए थे, आज आपको 4 आवर्स देने। एंड देखिए, ये सारे चैप्टर्स आपको करने हैं। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स आपको करने हैं और इसमें कुछ चैप्टर्स पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, कुछ गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, कुछ सोशल इश्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम सब एक साथ ही करेंगे। तो ऑन इक्वलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देन रोल ऑफ गवर्नमेंट, हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, ये सभी चैप्टर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेंस में या फिर प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, उनका बेस कहीं ना कहीं आपको एनसीईआरटी में मिलेगा और ये मैं आपको दिखा भी दूंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स आपको करने होंगे। वुमेन चेंज द वर्ल्ड, ओके, अंडरस्टैंडिंग द मीडिया अभी काफ़ी न्यूज़ में रहता है। ओके, तो ये सारे चैप्टर्स आपको करने होंगे, इसमें आपको 4 आवर्स लगेंगे। ऑलराइट, अब देखो, हमने कल क्लास 6 की एनसीईआरटी कर ली। ओके, अब देखो एनसीईआरटी किस तरह से हेल्प करती है इन मेंस, वो मैं आपको बताता हूँ। सो दिस इज़ क्लास 6। ठीक है, ये जो स्क्रीन शॉट है ये मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी से लिया हुआ है, जो डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन वाला चैप्टर है वहाँ से। तो देखो, दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ दैट चैप्टर। और देखो कितना प्यारा कंक्लूजन है और इसमें क्या लिखा हुआ है कि इक्वलिटी इज अ वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर एंड नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिकली। ओके, पीपल्स स्ट्रगल and positive action by the government, they are necessary to make this a reality for all the Indians। अब देखो, ये आपका मेंस का एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक मेंस का क्वेश्चन है जिसको आपको प्रिपेयर कर लेना होगा। अगर मान लो कोई क्वेश्चन आता है इक्वलिटी पे, तो ये उसका कंक्लूजन भी है। ओके, तो आप इसको पहले से प्रिपेयर कर सकते हो और इस तरह से एनसीईआरटी आपकी हेल्प करती है। कभी सोचा था? नहीं ना। मैं आपको और एग्जांपल्स देता हूँ। देखो, ये क्लास 7 की एनसीईआरटी जो आप अभी करोगे तो उसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि इक्वलिटी एंड डेमोक्रेसी दे आर डायनामिक कॉन्सेप्ट, दे आर नॉट स्टैटिक कॉन्सेप्ट। अगेन ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है आपके मेन एग्जामिनेशन में। ठीक है, और किस तरह से डायनामिक है, क्योंकि गवर्नमेंट टाइम टाइम पे नए लॉ पास करती है, प्रोग्राम्स बनाती है एंड पीपल्स मूवमेंट। तो इस तरह से आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने होंगे। जब भी कोई नया एक्ट आता है, नया लॉ आता है, तो समझिए कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा डेमोक्रेसी के ऊपर, उसका इम्पैक्ट क्या होगा इक्वलिटी के ऊपर। ओके, तो द थिंग इज इक्वलिटी एंड डेमोक्रेसी दे आर डायनामिक कॉन्सेप्ट, दे आर नॉट स्टैटिक कॉन्सेप्ट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देर आर ऑलवेज कम्युनिटीज and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality। ये दोनों पैराग्राफ एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ओके, ये मैं आपको समझाना यहाँ पे चाह रहा हूँ। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2।
इसके अलावा देखिए, ये रोजा पार्क वाला एक एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल यू कैन कोट इन योर एसे, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो रोल ऑफ वुमेन, जो आपके सिलेबस का पार्ट है, रोल ऑफ वुमेन। ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि वुमेन एज ए चेंज एजेंट, किस तरह से वुमेन का रोल होता है, ओके। तो उन सब में यू कैन यूज दिस एग्जाम्पल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसके अलावा देखो, एनसीईआरटी में इस तरह के एनेक्डोट्स आपको मिलेंगे, बहुत सारी स्टोरीज आपको मिलेंगी, और ये सब एनेक्डोट आपको हेल्प करेंगे कि जब आप ऐसे लिखते हो ना, तो उसमें इंट्रोडक्शन आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और उसका एक तरीका है, स्टोरी लिखो, एक एनेक्डोट होना चाहिए, उसका रेफरेंस आपको यहाँ से मिलेगा। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी, कि किस तरह से एनसीईआरटी आपकी हेल्प करती है इन मेन एग्जामिनेशन। ये क्लियर हुआ? चलो अब देखो, ये जो क्लास 7 की एनसीईआरटी है, अगर आप खुद से इसको नहीं कर सकते हो, अगर आप इसको खुद से नहीं कर सकते हो, तो क्या करो, आप मेरा ये वीडियो देख लो, ओके। 4 आवर्स का ये वीडियो है, और पूरी क्लास 7 की एनसीईआरटी जो है वो आपकी कवर हो जाएगी, और आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें 4 आवर्स आपको देने पड़ेंगे, बट बिलीव मी, मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से एज पर यूपीएससी डिमांड एनसीईआरटीज़ को डिस्कस किया है, तो आप कंप्लीटली इस वीडियो पे रिलाई कर सकते हो, ओके। सो दिस इज योर टारगेट नंबर 1। अब हम आते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे, कि किस तरह से एनसीईआरटी से आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो, एनसीईआरटी में चैप्टर्स के बाद में ना कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सारे क्वेश्चंस तो हमारे काम के नहीं हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस एज पर यूपीएससी डिमांड होते हैं। उसका एग्जांपल आपके सामने, जैसे कि डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया। तो यहाँ पे एनालिसिस करना होगा, आपको दिमाग लगाना होगा, ऑलराइट। सो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। सिमिलरली गांधी जी ये मानते थे कि एवरी एडल्ट इन इंडिया शुड बी गिवन राइट टू वोट। अब इसको आपको एनालाइज करना होगा कि जो इलिटरेट पीपल हैं, क्या उनको राइट टू वोट मिलना चाहिए या नहीं, और इसको आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी। और मैं आपको बता रहा हूं कि जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो तो फॉलो दिस स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन बॉडी, एंड देन कंक्लूजन, ओके। सो इस तरह से आपको आंसर की प्रैक्टिस करनी होगी। और देखो, आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो आंसर्स है ना, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो कि आपके पॉइंट्स क्या होंगे, ठीक है, किस तरह से आप सोच रहे हो। तो जो लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो एनसीईआरटी से भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने, ओके। तो इस तरह से एनसीईआरटी विल हेल्प यू। अब आता है टारगेट नंबर 2। तो देखो, टारगेट नंबर 2 में आपको न्यूज़पेपर की रीडिंग करनी है, ओके। तो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी एक पेपर आप फॉलो कर सकते हो। देखो, दोनों नहीं करने, या तो हिंदू कर लो या फिर इंडियन एक्सप्रेस कर लो, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो हमारे चैनल पे डेली न्यूज़ एनालिसिस आता है मॉर्निंग में, आप उस वीडियो को देख सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो। देखो, नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इस पूरे काम में आपको मैक्सिमम 2 आवर्स लगेंगे, ठीक है। तो आज 4 आवर्स एनसीईआरटी में हो जाएगा, एंड 2 आवर्स आपको देना होगा न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो टोटल 6 आवर्स के ये टारगेट्स हैं। अब देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब मैं आपको एक नोट्स बना के दिखाता हूँ, ठीक है। कि जैसे ये आर्टिकल आज के हिंदू में आया था, द रोड टू प्रोडक्टिविटी। अगर आपने सिलेबस सही से देखा होगा, अगर आपने सिलेबस सही से देखा होगा, तो यू विल फाइंड कि ये जीएस 3 का टॉपिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और रोड्स इसका पार्ट है। तो इतना बड़ा ये आर्टिकल है, और इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो रोड्स पे, तो सिटीज़ में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो बढ़ती हैं, ठीक है। ये एक नई डायमेंशन आपको मिलेगी इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में। और इसके साथ साथ कुछ स्टडीज़ भी दी गई हैं, कुछ केस स्टडीज़ भी यहाँ पे दी हुई हैं, तो वो सभी आपके नोट्स में आनी चाहिए, ठीक है। तो नोट्स किस तरह से बनते हैं उसका एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। देखो, ये नोट्स मैंने बनाए हैं, तो इतना बड़ा ये आर्टिकल है, लेकिन इसके नोट्स मैक्सिमम हाफ पेज में आपके आ जाएंगे, इससे ज़्यादा नोट्स नहीं बनेंगे। देखो, नोट्स कैसे बनाने हैं, सबसे पहले जीएस पेपर 3 और उसकी रिलेवेंस क्या है ये आपको बतानी होगी,
ठीक है, इसको मेंशन कर लो। इसके बाद देखो इस एडिटोरियल में क्या कॉन्सेप्ट दिए गए। पहला कॉन्सेप्ट यह है कि इंडिया में जो ट्रेवल टाइम है टू वर्क वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि क्या डेटा है। ओके, इसके अलावा दो डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, वन इज इफेक्टिव लेबर मार्केट एंड नॉमिनल लेबर मार्केट। सो इस तरह के कॉन्सेप्ट यू कैन यूज इन योर मेंस आंसर राइटिंग, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, इसके बाद ये बताया गया है कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, सिटीज़ में गवर्नमेंट का टारगेट क्या होना चाहिए। बेसिकली कि जो कम्यूटेशन टाइम है, अपने घर से जो आप ऑफिस जा रहे हो वो टाइम कम से कम होना चाहिए और इसकी जो कॉस्ट है वो भी कम से कम होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए। इसके अलावा यहाँ पे कर्नाटका का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वहाँ पे एक स्टडी हुई थी, ठीक है, और उस स्टडी में ये पाया गया कि रोड लेंथ जितनी बढ़ेगी तो वहाँ का टैक्स बेस उतना ही ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है, वहाँ पे लोग ज़्यादा टैक्स आपको पे करेंगे क्योंकि वहाँ पे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनका मोटिवेशन बढ़ता है और अल्टीमेटली क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपकी बढ़ती हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, केवल न्यूज़पेपर में मिलेगा। तो अगर क्वेश्चन आता है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये सारे पॉइंट विद प्रॉपर एग्जांपल्स होने चाहिए। इसके अलावा देखो हम बात करते हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, तो उसमें भी रोड्स का रोल है। वो क्या है, आप इन्वेस्टमेंट करो, उससे आपका रिवेन्यू बेस बढ़ेगा, उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो पब्लिक सर्विसेज में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, ठीक है, एक्सेस टू स्कूल बढ़ेगा, आपका ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होगा और इस तरह से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट है हम लोग अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पे एक इंटरनेशनल एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जो आप एज ए केस स्टडी यूज कर सकते हो, फिलाडेल्फिया एंड फिनिक्स। तो यहाँ पे क्या था कि जो फिलाडेल्फिया है वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी जॉब्स के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या देखा गया कि वहाँ का इफेक्टिव लेबर मार्केट काफ़ी बिगर है एंड वहाँ पे पर कैपिटा इनकम भी काफ़ी ज़्यादा है। सो डायरेक्ट कनेक्शन है बिटवीन रोड्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस एडिटोरियल। तो इस तरह से यू कैन मेक नोट्स, और देखो ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये कंप्लीट पैकेज है यूपीएससी सीएससी 23 के लिए। जितनी भी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है वो सब मैं आपको बताऊंगा। ओके, इसके अलावा देखो कुछ सजेशन है कि आप हमारा फ्री डेली आंसर राइटिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। डेली 2 क्वेश्चंस हम लोग देते हैं जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, नाइट में डिस्कशन होता है। ओके, अभी हम लोग 5 to 6 आवर्स की बात करें, लेकिन आफ्टर 10-15 डेज हम इस टारगेट को बढ़ाएंगे, तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? चलो अब देखो आपको किस तरह से इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करना है। भाई एक तो यार हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो, प्रेप आईएएस को। अगर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उनको लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। ये फॉर्म आपको मिल जाएगा कहाँ पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो वहाँ पे आप अपनी डिटेल्स हमें दीजिए, हम आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे। उस टेलीग्राम चैनल पे हम लोग एमसीक्यूज भी देंगे। ओके, तो नाइट में 10 PM पे वो एमसीक्यूज आ जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो सुबह 5 AM पे हम लोग आपको टारगेट्स दे रहे हैं, उन टारगेट्स को पूरा करो और रात में 10 बजे आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ओके, तो ये हैं आपके आज के टारगेट्स, इनको पूरा करो। और जो आपकी परफॉर्मेंस है कि कल के टारगेट्स आपने पूरे किए या नहीं किए, वो आप मुझे बताना कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।